फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो कैरेक्टर आपस में बात कैसे करते हैं। यानी जब बात करते हो तो उसका क्या होता है, हैंड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वो हैंड मूवमेंट को समझेंगे कि वो कैसे बनता है। यानी कि आज हम लोग एक प्रॉपर सीन बनाने वाले हैं। ठीक है, कि ऐसे कि मान लीजिए कोई बैकग्राउंड है, ठीक है, उसमें दो कैरेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या है ना कि वो दोनों को आपस में बात करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो वीडियो है कि आज दो कैरेक्टर के बीच में आपस में कन्वर्सेशन करवाएंगे। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियोज़ को ला रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा कुछ कारण की वजह से मैं वीडियोज़ को नहीं बना पा रहा था। क्योंकि क्या ना कि मेरा थोड़ा सा कुछ वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं बच रहा था, इसलिए मैं वीडियोज़ को बना नहीं पा रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे 2 बैच अभी सक्सेसफुली रन चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को 2D एनिमेशन अगर सीखना है मेरे से लाइव, तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं वहाँ पर आप लोगों को सारा चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग 2D एनिमेशन पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा यानी कि 2D एनिमेशन पूरा कार्टून वीडियोस को बनाने से लेकर के और भी जितने भी 2D एनिमेशन का काम रहते हैं, जैसे कि ऐड बनाना हो गया, ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पर कवर करता हूँ 2D एनिमेशन में। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि 2D एनिमेशन के मतलब है कि कार्टून वीडियो बना करके सीख गए, बट ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पर आप लोगों को हर एक बेसिक चीज़ का नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर देखिए क्या है ना कि मैं यहाँ पर इस कैरेक्टर को लेकर के चल रहा हूँ पूरा वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर इस कैरेक्टर को मैं यहाँ पर पूरा वीडियो में लेके चल रहा हूँ। तो इसी कैरेक्टर से हम लोग क्या करेंगे ना, आज कन्वर्सेशन करवाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना हम, और एक यहाँ पर देखिए ये अगर आप लोग को ये वाला कैरेक्टर अगर फ्री में चाहिए पूरा, तो आप लोग क्या कीजिए ना, मेरे डिस्क्रिप्शन से आप लोग जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से जाकर आप लोग इस ये कैरेक्टर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले न्यू फाइल ले लेते हैं, यानी कि न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइल में जाकर न्यू प्रोजेक्ट ले लिए, और यहाँ पर हम सिंपली इस चीज़ के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल वाइज बताए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट किए, ठीक है, तो इसका पहले हम सेव एज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेव एज किए, और यहाँ पर चलिए ई ड्राइव में हम यहाँ पर न्यू फोल्डर में यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं सीन 1। ठीक है, चलिए न्यू फोल्डर का नाम रखते हैं वीडियो, है ना, वीडियोस वाला है, इसके अंदर गए सेव कर लिए इसको। चलिए ऐसे कुछ नाम रखते हैं, ठीक है, ऐसे रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए इसी को अभी एग्जांपल में इसी बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए ये बैकग्राउंड को हम मान लीजिए ऐड किए। ठीक है, इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं पहले इस स्टेज के बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग मैं उसको पूरा बेसिक से लेकर सारा कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो ना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को सारा कुछ बेसिक से लेकर सब एडवांस तक सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर बैकग्राउंड, ये अभी क्या है बीट मैप में। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स बनाएंगे, यानी कि सिंबल बनाएंगे। तो सिंबल कैसे बनाते हैं, सिंपली F8 क्लिक कीजिए और यहाँ पर ग्राफिक्स टैब रहने दीजिएगा। यहाँ पर सिंबल का नाम कुछ भी रख दीजिए, जैसे हम बैकग्राउंड रख देते हैं। ठीक है, BG बैकग्राउंड नाम रख दिए, और इसको हम बीच में रहने देंगे, यहाँ पर ओके करते थे। ठीक है, ये हम लोग क्या बन गया, ग्राफिक्स बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, यहाँ से इसका हम पहले फ्रेम बढ़ा लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इतना बढ़ा लेते हैं हम फ्रेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी नाम हम BG कर लेते हैं, बैकग्राउंड। अब यहाँ से हम न्यू लेयर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यू लेयर ले लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला जो कैरेक्टर है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करते हैं। Ctrl+C कॉपी किए, ये वाला फाइल में आए, यहाँ पर Ctrl+V करते हैं। चलिए पेस्ट कर दिए, ये कैरेक्टर को हम यहाँ पे खड़ा रखेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से ये कैरेक्टर यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं कैरेक्टर 1। ठीक है, यहाँ से एक और लेयर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैरेक्टर 2। ठीक है, कैरेक्टर 2 में हम चलिए ये जो दिख रहा है राजा वाला कैरेक्टर, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ ला करके क्या करते हैं, इस वाले लेयर में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन डुप्लीकेट फोल्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये इधर देखना चाहिए ना, इसमें राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ठीक है, देखिए अब ये तो इतना छोटा रहेगा नहीं, इसको हल्का हम क्या करते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा इसको यहाँ रखते हैं, और इसको हल्का सा क्या करते हैं, छोटा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। सॉरी, ये वाला कैरेक्टर, एक मिनट रुकिए, कैरेक्टर 1 है ना, ये बार बार क्यों सिलेक्ट हो रहा है, रुकिए 1 मिनट। इसको पहले हम बैकग्राउंड को लॉक करते हैं। ठीक है,
ये वाला कैरेक्टर को हम हल्का छोटा करते हैं, इतना बड़ा काफ़ी है। और कैरेक्टर 1 को हम हल्का से क्या करते हैं, हल्का यहाँ से इतना बड़ा। चलिए ये काफ़ी है इतना, ठीक है। अब सिर्फ क्या करें, कन्वर्सेशन करवा रहे, ठीक है। कैरेक्टर को छोटा बड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इतना रख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अभी काम किसका है, अभी यहाँ पर काम, अब देखिए अभी दोनों कैरेक्टर में कोई भी मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर 2 कैरेक्टर में ये दोनों कैरेक्टर जो दिख रहा है यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम कराना शुरू करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, करवाएंगे, ठीक है, लिपसिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ऑडियो को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक वॉइस को कोई भी एक ऑडियो को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए एक न्यू लेयर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ऑडियो, AUDIO। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो नाम रख दिए हैं। अब यहाँ पे फाइल में जाएंगे हम, और कोई सा भी एक ऑडियो, जैसे यहाँ पर ये ऑडियो है, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से इसका दिख रहा है ये फ्रेम और बढ़ना चाहिए, ठीक है। F5 कर लेते हैं, जहाँ तक ऑडियो है वहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको हम बढ़ा लेते हैं फ्रेम को पूरा, जहाँ तक ऑडियो है वहाँ तक हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक ऑडियो है, हम यहीं तक पूरा इसको क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। यहाँ तक हम पूरा हटा देते हैं, कितना फ्रेम तक है, 372 फ्रेम तक। अब हम आते हैं, कहाँ जाएंगे, ये कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसका क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, फर्स्ट फ्रेम को यहाँ कॉपी कर लिए, ठीक है। इसके अंदर गए, अब यहाँ पर भी एक क्या लेंगे, लेयर लेंगे, और इसको अभी नाम रख देंगे ऑडियो, ऑडियो नाम रख दिए। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, पेस्ट फ्रेम, ये ऑडियो यहाँ पे भी आ गया। अब इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे माउथ है, माउथ लिखा हुआ, इसके ऊपर एक ऑडियो लेंगे, यानी कि लेयर लेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, पेस्ट फ्रेम, ठीक है। और जहाँ तक इसका और यानी कि ये ऑडियो है वहाँ तक हम फ्रेम को रखेंगे, और बाकी हम क्या करेंगे, हटा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम यहाँ से लिए हटा ही देते हैं उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसके बाहर आते हैं, अब देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा फ्रेम हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा फ्रेम रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। शिफ्ट के साथ हम F5 दबाए रखते हैं, ये सारा का सारा क्या हुआ, फ्रेम यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ से हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम में। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लिपसिंग करवाएंगे, ठीक है। पहला काम क्या है, लिपसिंग करवाना। तो लिपसिंग कैसे करवाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, लिपसिंग करवाना तो आप लोग बताए ही है, ठीक है। यहाँ से कैरेक्टर क्या है कि बोलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये माउथ वाले लेयर पे, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंगल फ्रेम में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लूप में चलाएंगे। इसे दबाने पे क्या होता है ना कि लूप में चलेगा, और इसे दबाएंगे तो ये क्या होगा, सिंगल फ्रेम में चलेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस पर दबाए, यानी कि इस दिख रहा है आप लोग यहाँ पर ये आइकन, यहाँ पे जैसे दबाएंगे, आप देखिए यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिए, पर छोटे मालिक को चावल तो आधे से ज्यादा खराब है। बस यहाँ तक बोला। उसके बाद क्या है कि यहाँ से ये साइलेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे और ऑब्जेक्ट में फिर से आकर के यहाँ क्या करेंगे, इसको हम प्ले ग्राफिक्स इन सिंगल फ्रेम कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग सिंपल जल्दी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, फटाक से इसको हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। यहाँ है, फटाफट आप लोग को ये तो लिपसिंग करवाने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, ठीक है। ये तो आप लोग आराम से कर ही सकते हो। यहाँ आएंगे, यहाँ पे लिपसिंग करवाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, और यहाँ से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ताकि यहाँ से क्या हो, यहाँ से ये चलता है। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिपसिंग होना है, क्या हुआ, शुरू हो चुका है, देखिए यहाँ पे। पर छोटे मालिक को चावल तो आधे से ज्यादा खराब है। आपके पास इतनी धन संपत्ति है, फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? ये अच्छे वाले ले जाओ ना। दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पहले इसका हम लोग लिपसिंग करवा दिए, ठीक है। अब इसमें डबल क्लिक करके हम क्या करते हैं, बाहर आते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसके बाहर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एनिमेशन करना इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस ऑडियो वाले लेयर को हम लॉक करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑन ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कैरेक्टर बोलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 32 फ्रेम से क्या हो रहा है, कैरेक्टर यहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इधर आते हैं, पहले हम इधर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे 25 फ्रेम में, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से पूरा हम सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम हटा लेते हैं पहले,
एक मिनट, डबल क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक किया, ये हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, F6 लगाएंगे। ठीक है, पहला हम लोग फ्रेम में कहाँ लगाए, F6 यहाँ लगाएं। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, जैसे 32 फ्रेम यहाँ तक। ठीक है, 7 फ्रेम का गैप रखना है। अभी क्या है, अभी आप लोग यहाँ पे हम एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पर 7 फ्रेम का गैप रखने से पहले एक मिनट इसको हम हटाते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, शिफ्ट के साथ हम इसको हटाते हैं। अभी क्या है, हम लोग पेरेंटिंग इसको जैसे किए। ठीक है, आपको हम पेरेंटिंग करना कैसे सिखाएं, पेरेंटिंग करना सिखाए थे ना आपको कि ये जो ये है। ठीक है, ये वाला सारा कुछ इसके साथ पेरेंट था ना, सब कुछ इसके साथ पेरेंट था। बट क्या है ना कि देखिए, अगर जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, अगर हम चाहे तो ये कैरेक्टर को आगे झुकाने के लिए, तो क्या होगा पता है, इसका पैर भी इधर आ जाएगा। तो इसका क्या हम लोग का सोल्यूशन है वो हम जान लेते हैं पहले इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि पहले हम लोग इसका एक बेस बनाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फुल बॉडी है इसके जगह पर हम क्या करते हैं, एक अलग बेस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, हम इसको नीचे रखते हैं। ठीक है, ये वाला इसका नाम रखते हैं बेस। ठीक है, BAS, चलिए कुछ में बेस नाम रख दिए। ठीक है, और बेस में क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर एक चलिए कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में बेस हम यहाँ से बना देते। ठीक है, चलिए बेस हम शैडो बना लेते हैं। ठीक है, बेस की जगह हम क्या करते हैं, एक शैडो ही बना लेते हैं। ठीक है, तो जो शैडो रहेगा उसको हम बेस बना देंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक ओवल टूल को लेते हैं और यहाँ शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट नहीं दबाएंगे, सिर्फ ऐसा ही इसको क्या करेंगे, इस तरह से एक राउंड बना लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। और इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक, इसको यहाँ से ब्लैक कर देंगे। और ये जो इसका फील दिख रहा है, इसका हम ओपेसिटी को क्या कर देंगे, 30% कर देंगे, ज़्यादा नहीं, चलिए 30%, हाँ चलिए 30% कर दिया इसको। और डबल क्लिक करके इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट सिंबल बनाते हैं। ग्रुप बना सकते हैं पहले, उसके बाद सिंबल, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको सिंबल बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसका शैडो हो गया, बाहर निकल, देखिए ये शैडो हो गया ना। बट क्या करते हैं ना, इसका जो ये दिख रहा है आउटलाइन, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रोक को, ऐसा ही सही लग रहा है। ठीक है ना, सही लग रहा है। अभी भी अगर आप लोग को ज़्यादा लग रहा है इसका शैडो, तो इसको कम कर सकते हैं, इसको हम 20 फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 20 फ्रेम ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ चलिए, अब सही लग रहा है 20 फ्रेम में। ठीक है, अब अंदर आते हैं। अब हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को एक बार में ये चीज़ समझ नहीं आता है ना, तो आप लोग यहाँ पर वीडियोज़ को दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा बैक करके, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, अभी क्या था कि देखिए, ये वाला पैर और ये वाला पैर, ये दोनों पैर है ना, ये दोनों पैर को हम ये शैडो के साथ पेरेंट कर देंगे, बस इतना ही करना है। ठीक है, देखिए ये जो पैर दिख रहा है, ये किसके साथ पेरेंट है, देखिए ये जो पैर है ये पूरा फुल बॉडी के साथ पेरेंट है ना। पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और रिमूव पेरेंटिंग करेंगे। ठीक है, और ये जो पैर दिख रहा है, इसको हम ये जो बेस लिखे है ना, बेस, इसको हम इसके साथ पेरेंट कर देंगे। देखिए अब क्या होगा ना, ये जो दिख रहा है बेस, ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब ये वाला जो पैर दिख रहा है, इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट लेग 1 को। ठीक है, अब इसको भी किसके साथ करेंगे, सॉरी ये गलती से कर लिए, देख लेते यही है ना, हाँ। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पेरेंट कर देंगे बेस के साथ। ठीक है, ताकि ये भी क्या हो, बेस के साथ यहाँ पे ये, सॉरी ये वाला हम कर दिए ना, ये नहीं करना था। कंट्रोल Z करते हैं, ये सही है। ये जो पैर है कौन सा है, ये लेफ्ट लेग 3, हाँ, तो लेफ्ट लेग 3 को रिमूव पेरेंट करेंगे, यहाँ से रिमूव पेरेंट। ठीक है, अब लेफ्ट लेग 3 को हम लोग क्या करेंगे, बेस के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया इसके साथ पेरेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इसका फुल बॉडी है, फुल बॉडी को पूरा पकड़ेंगे और ये बेस के साथ मिला देंगे। ठीक है, बस इतना आप लोगों को कर देना है। तो अब क्या होगा ना, देखिए अब जब हम चाहे तो ये जो इसका पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे अगर मान लीजिए रखते हैं इस जगह पे, तो देखिए तो क्या होगा ना, यहाँ से हम इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं इधर उधर, दिख रहा है। पहले उससे पहले क्या हो रहा था कि ये पैर भी साथ में रोटेट हो रहा था, अब क्या कि अब ये नहीं होगा, अब इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट समझ में आ गया पूरा कैसे करना है इसको, ये जो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना बहुत लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे एक अलग से बेस बनाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पर बेस बनाने के बाद क्या है, उसका ओपेसिटी को कम कर देंगे। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एनिमेशन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह से कर सकते हो, आपको जैसा समझ में आता है ना आप वैसे अपना शॉर्टकट निकाल के कर सकते हो। ठीक है, मेरा यहाँ पर अलग से यहाँ पर सिस्टम चलता है, यानी कि जितना भी मैं सारा यहाँ पे आप लोगों को सिखाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा आसान तरीके से आप लोगों को समझा सके। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाया ना कि आप डायरेक्ट इसको शैडो को ही बेस बना देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कैसा भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम पहले 25 फ्रेम में आते हैं और यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करते हैं पूरा फ्रेम को। देख लेना एक बार सारा सिलेक्ट हुआ है नहीं, सारा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक की फ्रेम लगाते हैं F6। जैसे हम लोग यहाँ पे F6 लगाएं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे 32 फ्रेम पे, यानी कि 7 फ्रेम का यहाँ पे गैप रखना है। देखिए 25 + 7 कितना होता है, 32 होता है। तो चलिए यहाँ पर हम 32 पे आते हैं। यहाँ पर आगे ये दोनों के बीच में आप लोग 7 फ्रेम गैप रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो इतना भी यूज़ करता हूँ 7 फ्रेम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम F6 लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये लगाने के बाद ये दिख रहा है, ये बॉडी को हल्का सा पीछे की ओर करेंगे, बस इस तरह। ये देखिए इतना दिख रहा है, इतना यहाँ से हम बस इतना किए, इतना पीछे कर लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान समझिएगा। और ये जो हेड है, हेड को भी हल्का सा ऊपर करेंगे, बस इतना। ठीक है, इतना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ये हल्का ऊपर हो गया। अब ये जो हैंड है, ये हैंड को हम क्या करते हैं, आगे या पीछे कर सकते हैं। चलिए हम हल्का इसको आगे कर देते हैं, चलिए इसको हम पीछे कर देते हैं। ठीक है, हल्का पीछे कर दिए और ये हैंड को क्या करेंगे, हल्का सा आगे कर देंगे, बस इतना ही करना आप लोग को। ठीक है, अब देखिए कैसा होगा कैरेक्टर, ये हल्का पीछे गया, दिख रहा है, हल्का पीछे गया ना, ये इस तरह से। अब हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इसको हम और हल्का नीचे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो हम बाद में बताएंगे, अभी सिंपल समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रिएट क्लास ट्यून। अब देखिए क्या होगा, ये कैरेक्टर देखिए पीछे पर छोटे, हल्का सा पीछे गया, ये देखिए पर छोटे पीछे आया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। देखिए इतना छोड़ करके यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे पूरा फ्रेम को, जहाँ पर हम लोग क्लासी ट्यून लगा दिए वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक कुछ मैं नया बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे अभी क्या है, पीछे जा रहा है, ये कैरेक्टर क्या है, पीछे जा रहा है। तो पीछे जाने का मतलब क्या है, ये आउट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे इसको हम लोग इज आउट लगाएंगे, यानी कि इसको हम लोग आगे यहाँ पे 100% कर देंगे। ठीक है, ये दिख रहा है यार नंबर, यहाँ पर 100% कर देंगे। तो ये क्या हुआ, इज आउट, यानी कि ये जो स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन बोलते हैं, यहाँ पर जो की फ्रेम चल रहा है वो स्मूथ होगा। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ प्ले करेंगे, देखिए आप लोग पर छोटे मालिक कितना यहाँ पर स्मूथ लगा देखने में एनिमेशन। देखिए इज आउट लगाने के बाद देखिए आप लोग कितना स्मूथ होगा, दिख रहा है कितना स्मूथ यहाँ पर ये एनिमेशन हो रहा है। पर छोटे मालिक पीछे देखिएगा, पर छोटे मालिक, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इज आउट। ठीक है, अब जब कैरेक्टर आगे जाएगा तो उसमें क्या लगाएंगे, इज इन लगाएंगे, यानी कि उसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको लगा लिए पीछे की, पर छोटे मालिक। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है, अब कितना फ्रेम में हम लोग 32 फ्रेम में है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गैप देते हैं। ठीक है, और 32 को हम देखिए अभी कितना किए थे, 25। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 45 से शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे 45 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा सेलेक्ट किए और यहाँ पर F6 लगा दिए। फिर 45 + 7 कितना होता है, 52। तो 52 पे आएंगे और यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे और F6 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर दिख रहा है, ये कैरेक्टर का हल्का सा क्या करेंगे, आगे कर देंगे इस तरह से। देखिए हल्का सा आगे किए, ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इतना आगे कर देंगे। और ये इसका हेड है, इसको हम हल्का सा और ऊपर ही कर देते हैं, इतना ऊपर। ठीक है, इतना ऊपर कर दिया। अब क्या करेंगे ना, इसका जो हैंड है, ये हैंड, इसको हम ऊपर उठाएंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का ऐसा, और हल्का से इसको क्या करेंगे, हल्का ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये कर दिए। अब क्या करेंगे, ये वाला हैंड को हल्का सा पीछे की ओर कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग का एनिमेशन है। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा यहाँ पर क्रिएटिविटी लगा सकते हैं ना, मैं यहाँ पर क्या हो, आप लोग सिर्फ यहाँ पर समझा सकता हूँ एनिमेशन के बारे में। बाकी जो क्रिएटिविटी, आपका जो दिमाग लगेगा ना, कैसे इसको हम मूवमेंट दे सकते हैं, वो आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे एनिमेशन होता है। ठीक है, देखिए इसको हम पीछे कर दिया हल्का सा। अब यहाँ पर क्या कि इसका हम फ्रेम को चेंज कर देंगे। ठीक है, या फ्रेम पिकर पे आए और हम जैसे मान लीजिए ये कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, यहाँ से आने के बाद ये देखिए इस तरह से चेंज, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर हम इस तरह से आएंगे, सॉरी
यहाँ से हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लासिक ट्यून लगा देंगे। अब क्लासिक ट्यून लगाने के बाद क्या हुआ, ये आगे की ओर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, कैरेक्टर आगे की ओर झुक रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इन लगा देंगे, इन यानी कि इसको माइनस, इधर माइनस में कर देंगे। ठीक है, जब आउट बोलेंगे तो ये इधर प्लस में कर देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ कैरेक्टर, देखिए यहाँ से आप छोटे माले को चावल, छोटे माले को चावल तो देखिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, प्ले करते हैं। पर छोटे माले को चावल तो देखिए इस तरह से बोला, पर छोटे माले को चावल तो आधे। अब यहाँ से अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक क्या हो ना, इसका ब्रीथिंग एनिमेशन हो। ठीक है, हल्का सा क्या करेंगे, ब्रीथिंग एनिमेशन देते। चलिए यहाँ से 70 फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा हम चलिए 65 फ्रेम पे, 70 फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक की प्रिंट बनाते हैं F6। ठीक है, और 70 + 20 90 फ्रेम। हम आप लोग को ब्रीथिंग एनिमेशन बताया ना, 20 फ्रेम ही अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी आप लोग जितना भी लगा सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम यहाँ पे 80 फ्रेम में आएंगे, यहाँ पर F6 लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सिर्फ ये वाला पकड़ेंगे और इसका जो पॉइंट है ना, पॉइंट इसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, इस जगह पे यहाँ जा भाई, 1 मिनट के Ctrl Z करते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा इसको हम यहाँ से इतना सेलेक्ट करते थे, पहले ये सिलेक्ट हो गया। अब इसका जो पॉइंट है हम यहाँ रखते हैं, इस जगह पे। अब क्या करेंगे, हल्का से इसको हम नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे ऐसा। ठीक है, नीचे की ओर स्ट्रेच कर दिए। अब क्या करेंगे ना, इसको हम पकड़ेंगे और हल्का सा पीछे करते हैं, हल्का पीछे किए और इसका सर को हम हल्का आगे करते हैं इतना। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर का हैंड है हल्का मुंह पर करते हैं और इसको हल्का सा नीचे करते हैं, हल्का सा ये नीचे आ जा भाई, और इसको हम हल्का सा आगे करते हैं और इसको भी हल्का सा उठा देते हैं इस तरह से। बस अब देखिए क्या होगा, कैरेक्टर दिख रहा है इस तरह से। अब हम लगाते, अब देखिए क्या होगा, चावल तो आधे से ज्यादा खराब को चावल तो आधे से, छोटे माले को चावल तो आधे से ज्यादा खराब। ठीक है, अफसर साहब यहाँ पे चावल तो आधे से ज्यादा खराब। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है, यहाँ पे इज इन हो रहा है। तो यहाँ पे हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इज आउट दे देंगे। आउट मतलब इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, इज आउट कर दिए, यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, इज इन कर देंगे, यानी इसको माइनस में कर देंगे। अब देखिए पूरा स्मूथ लगेगा। चावल तो आधे से ज्यादा खराब, दिखा इतना स्मूथ, चावल तो आधे से ज्यादा खराब है। ठीक है, इस तरह से बोला, आधे ज्यादा खराब है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, देखिए चलिए हम लोग आए थे यहाँ पर 115 फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसमें लगाते हैं F6। ठीक है, और 15 + 7 कितना होता है, यहाँ से हम 5 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ पे हम 22 फ्रेम में आते हैं, 122 फ्रेम में। यहाँ पर हम F6 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ F6 लगाने के बाद अब क्या करेंगे ना, इसका जो ये वाला हैंड है इसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हैंड नीचे कर दिए और इसको पकड़ के हल्का सा क्या किया, हम हल्का सा अंदर की ओर कर दिए। ठीक है, अंदर की ओर कर दिए और इसका जो है फ्रेम पिकर से इसका हम ये नॉर्मल हैंड कर देंगे। ठीक है, और इसका जो ये वाला हैंड है इसको हल्का सा आगे कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब हल्का इसको हम ऐसा कर लेते हैं और ये जो कैरेक्टर है इसको हम वापस से सीधा कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं कैसा एनिमेशन हो रहा है। देखिए इस तरह से, देखिए ग्रेट क्लासिक ट्विन। अब देखिए कैसा होता है एनिमेशन। खराब है आपके पास, खराब है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, देखिए खराब है, नॉर्मल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से बात क्या है कि ये बोलना फिर से स्टार्ट करेगा। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ से समझिएगा ध्यान से। आपके पास इतनी धन संपत्ति है, आपके पास यानी कि ऐसे आपके पास ऐसे हाथ उठाएगा, फिर धन संपत्ति ये हैंड उठाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आते हैं 40 फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट करते हैं फ्रेम को और यहाँ पे हम F6 लगा लेते हैं। ठीक है, अब 40 + 7 कितना होता है, 47। ठीक है, हम यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट किए, इसको हम यहाँ से कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही काम फिर से करेंगे। हल्का से क्या करते हैं, इस कैरेक्टर को हल्का पीछे कर लेते हैं। ठीक है, और पीछे करने के बाद क्या करेंगे ना, इसका भी हेड को हम हल्का सा ऊपर की ओर, आजा भाई ऊपर, ऐसा उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये ऊपर ऐसे उठा। अब इस हैंड को भी हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये हैंड को भी हम ऐसे उठा लेंगे, ये ज़्यादा ऊपर उठ गया, हल्का इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। और ये वाला हैंड को हल्का पीछे करते हैं हम। ठीक है, अब पीछे करने के बाद क्या है, इसका जो फ्रेम है हम इसको फ्रेम पिकर से ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस तरह से हैंड क्या करेगा, उठाएगा पीछे जाते हुए। ठीक है,
अब देखिए आप यहाँ पे हम है ना लेक का भी एनिमेशन दे सकते हैं। लेक का एनिमेशन कैसे देंगे, यहाँ पे नॉर्मल था, ओके यहाँ पे आए, अब क्या करेंगे हल्का से इसको क्या करेंगे हल्का आगे कर देंगे और इसको वापस से जहाँ था इसको वहीं पे कर देंगे इस तरह से। अब देखिए क्या होगा, इस तरह से दिख रहा है, दिखा आप लोग को दिख रहा है ना, ये इस तरह हम लोग इसका लेक का भी एनिमेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम क्रिएट क्लासी ट्विन। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके पास इतनी धन ना बोला ये लेक के एनिमेशन आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर आप लोग सिर्फ बता दिया हूँ, ठीक है कि इस तरह से आप लोग लेक का आपके पास इतनी धन। अब यहाँ से बोला इतनी धन संपत्ति, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं 160 फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम उस तरह से यहाँ पर हम F6 लगाते हैं। अब यहाँ से 167 फ्रेम में आते हैं, यहाँ पे भी F6 लगाते हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद क्या करेंगे देखिए, अब क्या है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम में ऐसा है, हम चाहते हैं कि यहाँ आते आते वापस से क्या हो, देखिए यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आए इस फ्रेम में, अब क्या करेंगे ना इसको हम हल्का ऊपर करते हैं, इतना ऊपर, ठीक है। और देखते हैं क्या हम यहाँ पे दूसरा फ्रेम लगा सकते हैं। चलिए अभी तो हमारे पास फिलहाल इतना ही है, तो हम यही रहने देते, ठीक है, चेंज नहीं करते इसको। अब ये वाला कैरेक्टर को पकड़ेंगे, हल्का आगे कर देते हैं जैसा था वैसा, इसका हेड को हम ऊपर की ओर ही कर देते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका जो हैंड है ये भी उठा देंगे इस तरह से, ठीक है। हल्का इसको आगे करते हैं, इसको हम हल्का और उठा सकते हैं इतना, ठीक है। अब इसका फ्रेम पिकर में जाएंगे और इसका हैंड को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं क्या, नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो पैर है वापस से हम इसको क्या करते हैं सही कर देते हैं। पैर सही कैसे करेंगे, इसको हम हल्का पीछे करते हैं, ठीक है। और ये हम इसे जैसे था इसको वापस वैसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एनिमेशन कैसा होगा, ये ऐसा से ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्रिएट क्लासी ट्विन। देखिए यहाँ पर हम लगाए थे कि नहीं लगाए थे, इजी यहाँ से क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है यानी से क्लोज हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे ईज आउट लगा देंगे। ईज आउट कैसे लगाएंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। इससे ये जो हम कर रहे हैं ना, ये स्मूथ बनाने के लिए, ये एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए। अभी क्या है कि इजी हो रहा है यानी कि ये काम करना शुरू कर रहा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे ईज इन कर देंगे। इन कैसे होता है, इसको माइनस कर देंगे, पकड़ेंगे इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये भी ईज इन ही हो रहा है। पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इतनी धन संपत्ति आपके पास इतनी धन संपत्ति है, ठीक है। यहाँ तक बोला धन संपत्ति है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे आते हैं 190 फ्रेम में और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बार और सांस ले कैरेक्टर, ठीक है। इस तरह से हम F6 लगाएं, ठीक है। और यहाँ तक हम मान लीजिए 9 और 2 11 110। चलिए यहाँ तक हम आते हैं और फिर एक 200 फ्रेम पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 मिनट कंट्रोल के साथ इसको हम हटा देते हैं, F6 लगाएंगे। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ से पूरा इसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। ओके 1 मिनट, अपना फ़ोन को हम साइलेंट कर लेते पहले। चलिए यहाँ पर इसको हम पकड़ेंगे इतना, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे सेंटर में, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद क्या करेंगे ना, इसको हम हल्का सा नीचे की ओर ऐसा हम स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, हल्का सा ऊपर करते हैं और इसको हल्का सा नीचे करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए इतना, ठीक है। और इसको भी हम चाहते हैं कि हल्का ऐसा मूवमेंट करे, ठीक है। अब इसमें पूरा सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट क्लासी ट्विन। अब देखिए हल्का से क्या कर सकते हैं ना, इसका हम इसको भी आगे कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसा एनिमेशन हुआ है, इस तरह से देखिए यहाँ से कैसा एनिमेशन हुआ है। देखिए आप लोग ऐसा यहाँ से आया है, फिर भी आप ये ऐसा हुआ, संपत्ति है, फिर भी आप अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ईज इन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ से ईज आउट हो रहा है, फिर यहाँ से इन हो रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम ईज आउट लगाते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं, पूरा 100 कर दिए। फिर यहाँ आएंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, इसको पूरा माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये स्मूथ बनाने के लिए, बाकी आप लोग ऐसे भी करते हैं, फिर भी आप इतनी ठीक है। देखिए संपत्ति है, फिर भी आप इतनी कंजूसी वो रहना, कंजूसी क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 25 फ्रेम में आते हैं, 225 फ्रेम में, यहाँ पर हम F6 लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कितना 32 फ्रेम में, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं F6 लगाते हैं, ठीक है।
अब हम चाहते हैं ना कि ये क्या हो कि हल्का कैरेक्टर इसका हैंड आगे हो, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हल्का आगे किए इस तरह से, और ये हैंड को भी हल्का आगे इस तरह से किए। अब क्या करते हैं, इसका जो फ्रेम पिकर है यहाँ से जाते हैं हम और ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी को ले लेते हैं हम फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई और होगा तो यहाँ पर आप ले लीजिए। इस ये आगे होगा कैरेक्टर का हैंड, ठीक है। और ये भी हम क्या करते हैं, हल्का सा आगे कर देते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं और इसको ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पर जा करके इसका हम फ्रेम पिकर को ये चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसा हो रहा है कैरेक्टर, यहाँ से ऐसा ये हैंड आगे गया इसका, ठीक है। हैंड आगे गया, ठीक है। इसको हल्का पीछे करते हैं बॉडी को, ठीक है। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, यहाँ से ये पीछे गया, ठीक है ना। अब ये सिर को हल्का सा ऊपर कर देगा। अब देखिए कितना अच्छा होगा, दिख रहा है इस तरह से, दिख रहा है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्लासिक, यहाँ से क्या होगा दिख रहा है। आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, देखिए इतनी कंजूसी। बट यहाँ से क्या ये फ्रेम चेंज हो रहा है ना हैंड का, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम वही वाला फ्रेम रखने देते हैं, ठीक है, यही वाला, ठीक है। अब देखिए इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, देखिए कंजूसी क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आएंगे हम, अब इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, कितना है 252 फ्रेम में है ना हम। चलिए F6 लगाते हैं, और 252 + 7 कितना होता है, 7 2 9 होता है ना, यानी कि यहाँ से हम इतना 259 यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर हम F6 लगाएंगे, ठीक है। अब F6 लगाने के बाद क्या देखिए, यहाँ पर इस तरह से था ना ये कैरेक्टर। अब यही वाला फ्रेम को हम क्या करते हैं ना, कॉपी करके लास्ट में ले आते, ताकि जैसा था कैरेक्टर वैसा वापस हम लोग का हो जाए पहले, ठीक है। ये वाला यहाँ पे रख दिए फ्रेम को, और इधर का जितना भी है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कैरेक्टर वापस से जाएगा। अब यहाँ से क्लासिक ट्यून लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या लगाया हम, इसमें क्या लगाए थे, देखिए ये कहाँ जा रहा है पहले समझिए, यहाँ से आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इजी इन लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं हम ईज आउट, इसको हम 100 कर देंगे। चलिए 99 को दिक्कत नहीं है, 100 कर रहे हो, ठीक है। क्यों कर रहे हो, अब देखिए ये ऐसा आने के साथ हम चाहते हैं कि इसका कैरेक्टर का हैंड क्या हो, नीचे की ओर हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो देखते हैं क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। देख लेते एक बार, यहाँ से हम ऐसा रखते हैं इस कैरेक्टर को, और इसका हैंड का जो पोज था वो हम वापस से वही कर देते हैं, सिंपल वाला, ठीक है। और इसका भी जो हैंड का पोज है वो सिंपल कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, अब देखते हैं, देखिए यहाँ से आया, कर रहे हो, ठीक है। ये बट कर रहे हो, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। अगर आप लोग फास्ट लग रहा है ना, यहाँ पे फ्रेम को बढ़ा दीजिए, मान 2 फ्रेम 3 फ्रेम बढ़ा दीजिए। अब देखिए कर रहे हो, अब देखिए आप प्रॉपर सही लग कर रहे हो, ठीक है ना। ये देखिए कर रहे हो। बट देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये साइलेंट है, फिर भी यहाँ पर बोल रहा है, पता है क्यों। अब देखिए नहीं बोलेगा, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर से राइट क्लिक करेंगे, सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे। अब देखिए वो यहाँ नहीं बोलेगा, दिख रहा है। सिंक्रोनाइज सिंबल करने पे क्या होता है ना, वो अपना जो उसका जो होता है ना फ्रेम वगैरह वो सही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद क्या है कि हल्का सा और क्या बोल रहे, ये अच्छे वाले ले जाओ ना, देखिए ये अच्छे वाले ले जाओ ना, ये अच्छे वाले ले जाओ ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कितना फ्रेम है 288 है, चलिए यहाँ से ले जाते हैं 285 से। चलिए यहाँ से हम, कोई ज़रूरी नहीं जैसे से हम कह रहे हैं वैसे से कीजिए, आप लोग भी वहाँ पे बन जाएगा। 285 + 7 कितना होता है, 292, ठीक है। यहाँ पर हम F6 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम ऊपर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं, इतना ऊपर काफ़ी है। इसको हम ऊपर करते हैं हल्का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये अच्छे वाले जाओ ना, ये यानी कि इसका हम फ्रेम पिकर ये रख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको हल्का ऊपर रखते हैं, इसको बोल रहा ना ये, ठीक है। इसको हम हल्का सा पीछे रखते हैं, और हल्का सा इसको हम इधर की ओर पीछे रोटेट कर देते हैं, और इसको भी हल्का सा ऊपर उठा देते हैं, ठीक है ना, ताकि ये इस तरह से एनिमेशन हो। और आप लोगों को पैर का भी एनिमेशन करना है साथ साथ में, तो आप पैर का भी इसको यहाँ पे मूवमेंट दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये है कि हल्का इसको हम आगे करते हैं, और इसको हम यहाँ से पीछे कर सकते हैं इतना, ठीक है। देखते कैसा लग रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है, इतना टेढ़ा नहीं करना है, ये इतना लिखते हैं। अब से मुड़ रहा है ना, इस तरह से आप मुड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं,
लगाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ईज आउट दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा। ये अच्छे बजे ले जाओ, ये अच्छे बजे ले जाओ। देखिए यहाँ से पहले बोलना स्टार्ट कर रहा है बाद में, और ये हम लोग का मूवमेंट पहले हो जा रहा है। तो इस फ्रेम को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, F5 दबाते हैं, इसको हम यहाँ तक मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है ना इसको। ठीक है, देखिए अब एक ठो हम और बढ़ा देते हैं फ्रेम। चलिए यहाँ से अब प्ले कर। ये अच्छे बजे ले जाओ ना, ये अच्छे बजे। अब फिर यहाँ से क्या करते हैं हम, फिर से 300, चलिए 7 फ्रेम में आते हैं और यहाँ से हम एक F6 लगाते हैं। 7 और 5 कितना होता है, 12, यानी 312। 7 7 14 314। 14 पे आए, यहाँ पर आएंगे F6 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल्का आगे करते हैं। ठीक है, और ये 1 मिनट हल्का और आगे करते हैं, थोड़ा आगे नहीं हुआ ये। ठीक है, हल्का आगे किए इसको, और इसको हल्का सा नीचे की ओर कर देंगे, और इसको भी हल्का आगे करके, और इसको क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर इस तरह से उठा देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ से सिर्फ हैंड हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका बॉडी को हल्का पीछे कर देंगे और सर को हल्का उठा देते ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखिए ऐसा एनिमेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे आया हल्का, चलिए पैर का भी एनिमेशन कर लेते हैं इसमें। ठीक है ना, जैसा था इसको हम पैर को वापस सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम पीछे आए और वापस से पैर जैसे था हम लोग पूरा सीधा स्ट्रेट कर लेते हैं। अब देखिए कैसा एनिमेशन होगा, ये इस तरह से। हम पूरा राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लासी ट्विन, इसमें हम इन लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से प्ले करते हैं हम। ये अच्छे बजे ले जाओ ना, पीछे चल जा रहा है। ठीक है, इसको हम हल्का सा आगे ही रखते हैं। चलिए ले जाओ ना, इसका जो सिर है इसको हम हल्का अंदर की ओर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब ले जाओ ना, अब हो रहा है ले जाओ ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टर साइलेंट है। देखिए अब यहाँ पे आएंगे हम, कितना फ्रेम है, 200, चलिए 25। इसमें हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, F6 लगाएंगे। 25 प्लस 7 कितना होता है, 7 और 5 12, यानी 32। ठीक है, हम यहाँ 32 आते हैं, यहाँ पे F6 लगाएंगे। ठीक है, अब F6 लगाने के बाद क्या करेंगे, जो इसका स्टैंड पोजीशन वाला फ्रेम है, स्टैंड वाला जो खड़ा हो गया है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे अल्ट के साथ। यहाँ पर हम इसको ला करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब इधर वाला जो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसमें रिमूव क्लासी ट्विन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्लियर क्लासी ट्विन, सॉरी एक में लग गया, यहाँ पर हम सभी में, अरे यार आना, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासी ट्विन कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इज इन नहीं आउट लगा देते हैं, ये सही हो रहा है ना, आउट। चलिए अब देखिए ना, समझ गए। देखिए अब क्या करते हैं, पूरा हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रेम करते हैं और सिंक्रोनाइज सिंबल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग का एनिमेशन कैसा बना है। ठीक है, ये देखिए हम बाहर आते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऊपर करते हैं, और कुछ जो बड़ी हुआ होगा तो उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार पहले कैसा एनिमेशन हम लोग का बना है। पर छोटे मालिक को चावल तो आधे से ज्यादा खराब है। आपके पास इतनी धन संपत्ति है, फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? ये अच्छे बजे ले जाओ ना। दिखा तो कितना आसानी से हम लोग क्या किए, इसको एनिमेशन को बना लिए। अभी चाहते हैं इसको है ना हम और स्मूथ बना सकते थे। ठीक है, बट इसको स्मूथ बनाने के लिए क्या है ना कि हमको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम इसका और अलग मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हैंड ऊपर उठाया तो ये हैंड ऊपर ही रहना चाहिए। जैसे इसमें क्या था कि ये राइट हैंड जब ऊपर उठा रहा था तो लेफ्ट हैंड जब उठा रहा तो राइट हैंड नीचे कर दे रहे थे ना, तो बट ये दोनों हम लोग को ऊपर रखना था और राइट हैंड को नीचे करते और फिर ये हैंड से भी मूवमेंट करवाते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर मूवमेंट हैंड का करवा सकते हो। ठीक है, आप लेग का मूवमेंट करवा सकते हो, हेड का, यानी कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्या बताया हूँ ना कि कैसे आप लोग यहाँ पर कन्वर्सेशन करवाना है। ठीक है, और बाकी जो आप लोग क्रिएटिविटी दिखाओगे तो आपका रहेगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार इसको हम पूरा इंटर प्ले कर देते हैं। ठीक है, कैसा यहाँ पर ये बना है, कंट्रोल इंटर करते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर छोटे मालिक को चावल तो आधे से ज्यादा खराब है। आपके पास इतनी धन संपत्ति है, फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? ये अच्छे बजे ले जाओ ना। ठीक है, दिखा आप लोगों ने। पर छोटे मालिक को चावल तो आधे से ज्यादा खराब है। आपके पास इतनी धन संपत्ति है, फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो?
ये अच्छे वाले ले जाओ ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दिया लाइक और चैनल को कर लिया सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग मिस ना कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को यहाँ पे 2D एनिमेशन सीखना है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आप लोग को वहाँ पर सारा कुछ बताता हूँ कि मैं वहाँ पर कैसे आप लोग का पूरा A to Z सारा कुछ मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग वहाँ पे 2D एनिमेशन सीख सकते हो और एक सक्सेसफुल YouTube चैनल को रन कर सकते हो। ठीक है, मैं इतना ही नहीं कि यहाँ पर उस कोर्स में आपको सिर्फ 2D एनिमेशन सिखाऊंगा, मैं वहाँ पर आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक YouTube चैनल को बनाना कैसे है और उसे ग्रो कैसे करना है। ठीक है, यानी कि मैं आप लोग को पूरा हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज दूंगा, और साथ में क्या है ना कि आप लोग को वहाँ पर पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। ठीक है, कोर्स खरीदने के बाद कि आप लोग अगर लाइफ टाइम में कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को मैं वहाँ पर सॉल्व करूँगा। और दूसरा बात क्या है कि आपको वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो एडिटिंग किस लेवल का, वो भी प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग, जो कि आप लोग को पूरा प्रीमियर प्रो में पूरा बेसिक से लेकर पूरा सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप लोग का कोई भी इस एनिमेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स आता है ना तो आप लोग मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग का उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इस सीरीज़ को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, जो कि एनिमेशन सीरीज़ जो अभी चला रहा हूँ मैं, कि यानी कि पूरा एकदम A to Z सिखाने का, वो मैं पूरा सिखा दूंगा। उसके बाद फिर क्या है ना कि जो लोग आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हो, जितने भी सारे यहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उन सब सारे को यहाँ पर नोट करके रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं उसका भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए ना कि अगर जो भी आप लोग का डाउट आता है, यानी कि कुछ का भी एनिमेशन हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्नैक रिगिंग हो, ठीक है, यानी कि स्नैक को चलाना हो, या फिर हॉर्स का दौड़ाना हो, या हॉर्स को चलाना हो, या कोई भी किसी तरह का भी अगर आप लोग का डाउट्स आता है ना तो आप लोग मेरे इस कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पर प्रॉपर उसका एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पर छोटे मालिक को चावल तो आधे से ज्यादा खराब है। आपके पास इतनी धन संपत्ति है फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? ये अच्छे वाले ले जाओ ना।